मॉर्निंग बच्चों। हमारा चल रहा था सर्किल वाला चैप्टर, हम करा रहे थे। उसी में कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे, कुछ फॉर्म्स भी देख ली थी। आगे इसी में एक नया टॉपिक है हमारा, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन सम स्पेशल केसेस। तो सम स्पेशल केस हम देखेंगे सर्किल के, किस तरह से हम इनको फाइंड करेंगे और उनके बेस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आज आपको कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं। देखो, हमने जो सबसे पहले फॉर्म पढ़ी थी वो थी हमारी सेंट्रल फॉर्म, उसी को हमने स्टैंडर्ड भी बोला था। जो सेंट्रल फॉर्म थी उसी से हम सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा सेंट्रल फॉर्म क्या थी हमारी। सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्किल ये क्या थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, h और k हमारा क्या है, सेंटर है। यहाँ पे जो सेंटर है हमारा वो क्या चीज़ है, सेंटर है h कोमा k एंड रेडियस कितनी है, रेडियस है यहाँ पे r। अब देखिएगा, अब पहला ये स्मॉल छोटा सा केस है तो आपको पता भी है। अगर मैं सेंटर क्या ले लूँ, सेंटर ले लिया हमने ओरिजिन। इफ सेंटर इज 0,0, इसको कैसे क्या लिखते हैं, इसको ओरिजिन। सेंटर अगर हमारा क्या हो जाए, ओरिजिन। अगर सेंटर ओरिजिन होगा इसका मतलब क्या है, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ये ओरिजिन होता है 0,0। अब रेडियस कुछ भी हो, सेंटर का 0 0 है, रेडियस 1 2 3 कुछ भी हो, ये हमारा सेंटर रहेगा। अब सेंटर अगर होगा तो इधर जब हम लेंगे, सपोज करो r रेडियस हमारी है 1 जो भी कुछ है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर से लेके हम हर जगह सेम डिस्टेंस लेते हैं रेडियस के लिए। यहाँ पे भी क्या आएगा, r आएगा। मतलब जो भी हमारा सर्किल बनेगा वो इस फॉर्म का होगा। अब जो हमारी h और k की वैल्यू है वो क्या है, 0,0। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल इस केस में हमारी बनेगी x माइनस 0 यानी कि एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 मीन्स वाई स्क्वायर, और r हमारी जो भी रेडियस होगी 1 2 3 जो भी हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा हमारा। ये हमारे सबसे ईजिएस्ट फॉर्म होती है सर्किल की। अब आगे देखिए, तो छोटा सा एक पॉइंट है, अभी हमारा मेन टाइप्स जो है वो शुरू नहीं हुआ है, अभी मैं थोड़ा आपका बेस बना रही हूँ कि किस तरह से हम इसमें लेते हैं। अब देखिए, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने वाली हूँ। इफ अगर मैं क्या ले लूँ यहाँ से, इफ रेडियस इज 0। अब रेडियस 0 होने का क्या मतलब है, अगर रेडियस 0 है, सेंटर कुछ भी हो सकते हैं, एच के कुछ भी है, सेंटर हमारा ये है। इफ रेडियस इज 0 एंड सेंटर इज h कोमा k, मतलब h कोमा k हमारे सेंटर हुआ। देखिएगा रेडियस कैसी है, रेडियस 0 है। रेडियस 0 का मतलब क्या होता है, अब यहाँ से देखिए, ये कोई मैंने सेंटर लिया। सेंटर क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। सेंटर हमारा फिक्स पॉइंट होता है। 0 होने का क्या मतलब, रेडियस जब हम यहाँ पे फिक्स पॉइंट पर अपना कंपास रखते हैं तो उसमें जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, वही हमारी रेडियस बनती है। अब रेडियस हमने 0 बोला, इसका मतलब क्या है कि हमने कोई भी डिस्टेंस उसमें ले ही नहीं, हम सेंटर पे थे और सेंटर पे ही हमारी पोजीशन सेंटर पे ही है, यानी कि कोई सर्किल ड्रॉ नहीं हुआ किसी रेडियस का। लेकिन हमने तो लिखा है कि रेडियस 0 हो सकती है। अगर रेडियस 0 है और सेंटर h कोमा k है तो इस टाइप के सर्किल को हम क्या कहेंगे, इस टाइप के सर्किल को हम पॉइंट सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो लिखेंगे किस तरह से, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट इज कॉल्ड, इसको बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा, इट इज कॉल्ड पॉइंट सर्किल। पॉइंट सर्किल, इस टाइप के सर्किल को हम क्या कहेंगे, पॉइंट सर्किल। तो अगर कोई तुमसे कहे कि ऐसा कोई सर्किल है जिसकी रेडियस 0 है तो क्या वो सर्किल होता है या नहीं होता, तो बहुत लोग पूछ लेते हैं इस तरह से। तो आपको क्या कहना, सर्किल होगा बट वो पॉइंट सर्किल है, हमने कोई डिस्टेंस उसमें मेजर नहीं की है रेडियस के लिए, तो एक पॉइंट ही बनेगा केवल। सर्किल क्या होगा, एक सिंगल एक पॉइंट को ही हम उसमें क्या कहेंगे, सर्किल बोलेंगे। इट इज कॉल्ड पॉइंट सर्किल। तो ये कैसा होगा, पॉइंट सर्किल होगा। तो ये हमारा केवल बेस था स्पेशल टाइप ऑफ सर्किल को पढ़ने के लिए। अब आगे देखिएगा किस तरह की फॉर्म्स इसमें आएंगी। यहाँ तक देखिएगा, जो हमारी सबसे पहली फॉर्म है अब इसमें, वो हमने लिया व्हेन द सेंटर लाइज ऑन
x axis when the center lies on x axis, जब हमारा सेंटर x अक्ष पे लाई करेगा। देखिएगा इसको फिगर से हम किस तरह से डिनोट करेंगे। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब हमें कहा है इसके सेंटर कहाँ पे है, सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस। अब इससे पहले एक चीज देख लीजिएगा, अगर हम इस पॉइंट, ये जो x एक्सिस है, अगर हम इस पे चल रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि y इज इक्वल टू 0 होता है। x एक्स पे y की वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि हम y के लिए वहाँ पे मेजर नहीं करते हैं, y के लिए ऊपर डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे। और जब हम y एक्सिस पे चल रहे होते हैं, केवल y एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे x 0 होता है। ठीक है, तो अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ लूँ, सपोज करो कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, मतलब x एक्सिस पे चली गई दूरी और y एक्सिस पे चली गई दूरी। तो अब यहाँ पे देखो, जब हम इस वाली लाइन पे चल रहे हैं, y एक्सिस वाली लाइन पे चल रहे हैं, तो हम x के लिए नहीं चलेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 0, अब y के जो भी है, सपोज y के लिए 2, 3 कुछ भी चला है, तो 0, y किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम y एक्सिस पे देखेंगे तो इस टाइप के होंगे। और अगर हम x एक्सिस पे देखेंगे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे, तो इस जगह हम किसके लिए काम नहीं करते, y पे नहीं जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट किस तरह से लिखते हैं हम, x, y, तो x तो है इसमें, बट y की वैल्यू कैसी है, 0 है। y कैसा है x एक्सिस पे, 0, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, x, 0 टाइप के। तो ये चीज याद रखना कि अगर x एक्सिस पे है कोई बिंदु तो उसके कोऑर्डिनेट x, 0 टाइप्स के होंगे, और अगर y एक्सिस पे है कोई पॉइंट तो उसके कोऑर्डिनेट 0, y टाइप के होंगे। रीजन ये है कि y एक्सिस पे जब चलते हैं तो x कोऑर्डिनेट पे बिल्कुल हम नहीं जा रहे हैं, तो x की वैल्यू 0 हो जाती है। जब x पे चलते हैं तो y कोऑर्डिनेट एकदम 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ हमें क्या कहा गया है कि जो हमारा सर्किल है, उस सर्किल का जो सेंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे मतलब जो भी हमें सेंटर लेना है सर्किल का, वो x एक्सिस पे लेना है। यानी कि हमने x एक्सिस पे कोई भी रैंडमली पॉइंट मान लिया, वो कैसा होगा, x, 0 इस टाइप का रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। और जब हम सेंटर लेते हैं सेंट्रल फॉर्म में, वो लिखते हैं हम h, k से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा सेंटर हुआ इस टाइम पे। तो जो भी सर्किल हमारा बनेगा, अब इसमें आगे कुछ नहीं कहा कि वो ओरिजिन को कट कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें नहीं कही गई हैं, तो इसलिए हम ओरिजिन का कुछ नहीं लेंगे। हमने कोई ये लिया सर्किल जिसका सेंटर ये है, ये सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा सर्किल की फिगर खराब हो सकती है, तो देख लीजिएगा यहाँ से, ये हमारा सेंटर हुआ। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, r। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, रेडियस। तो देखिएगा, x एक्सिस पे कोई ना कोई तो डिस्टेंस चला ही होंगे, वो a हो, 2 हो, कुछ भी हो सकती है। यहाँ से इसको हम h और k से डिनोट किया जाता है। तो सेंटर जो हमारा होगा, यहाँ पे देखिएगा, ये जो x एक्सिस के लिए हम चल रहे हैं x, 0, तो कोई ना कोई डिस्टेंस हम यहाँ चले होंगे। नाउ h, k जो सेंटर होता है वो कितना है इसमें, x, 0। x की अगर कोई वैल्यू तुमने ले ली है तो a कुछ भी हो जाएगी, a, 0 या जो भी तुम लेना चाह रहे हो उसमें। और रेडियस बताइएगा, रेडियस कितनी होगी, रेडियस हमने r डिनोट कर ली। ठीक, अब देखो आगे, देखिएगा, जब हम सर्किल लिखेंगे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सॉरी r स्क्वायर। तो जो हमारा ये सर्किल की इक्वेशन है, इसमें देखो x माइनस एक्स तो हम लिख नहीं सकते हैं, सर्किल खत्म हो जाएगा। x तो केवल ये कोऑर्डिनेट लिए हैं कि इस पे जो चलेगा वो केवल x वाला होगा। तो x को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से h, k, तो इसका मतलब क्या है, जो सेंटर बनेंगे h, क्योंकि h की वैल्यू है 0, k वाली वैल्यू नहीं होगी, इसलिए इसको इस तरह से हम डिनोट कर लेंगे। जो सेंटर है हमारा, तो सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ से डिनोट कर लो, सेंटर कितना हो जाएगा, x, 0 यानी कि h, 0। तो h की वैल्यू तो है, इसका मतलब ये है कि h की वैल्यू तो इसमें है, लेकिन k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ
सर्किल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो जो भी हम अपना सेंटर मानते थे h, k, उसमें केवल पहला कोऑर्डिनेट आएगा क्योंकि वो x के लिए है, तो h, 0। अब अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पे x क्यों नहीं रखा, तो x माइनस x 0 हो जाएगा, उस केस में पूरा x कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा और वो इक्वेशन ऑफ सर्किल नहीं रहेगी। तो एग्जैक्टली कोई पॉइंट होगा, सेंटर फिक्स होता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला टॉपिक आएगा वो आएगा तुम्हारा केस, इसमें वो क्या होगा, व्हेन सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस। तो उसमें खुद देखिएगा जब सेंटर y एक्सिस पे लाई करेगा तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे पहले लिख लीजिएगा, व्हेन सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस। तो जब सेंटर हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा उस केस में क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, में यही बना देती हूँ। जब y एक्सिस पे सेंटर लाई करेगा तो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे किस तरह के होते हैं 0, y। अब y वाला किसके लिए होता है, जैसे h, k लेते हैं तो ये होता है h, k, तो h की वैल्यू तो 0 हुई, k की वैल्यू यहाँ से, यानी कि सेंटर जो बनेगा हमारा वो इस पे बनेगा y एक्सिस पे, जो सर्किल बनेगा। थोड़ा सही नहीं दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप का आएगा और सेंटर कितने होंगे 0, k, रेडियस हम अपनी r ही मान के चलेंगे। तो क्या हो जाएगा इस केस में, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बनेगी, सेंटर क्या हुआ हमारा, सेंटर हुआ 0, k और रेडियस है हमारी, रेडियस हमने r ही ले रखी है। तो x माइनस h की वैल्यू तो 0 है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या हुई, x स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस। तो ध्यान से देखिएगा दोनों में, जब हमारा सेंटर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो केवल h कोऑर्डिनेट आ रहा है, h कोऑर्डिनेट किस पे होता है x एक्सिस पे, y वाला उसमें k वाला कोऑर्डिनेट नहीं है। जो हमारा सेंटर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसमें x वाला मतलब h वाला कोऑर्डिनेट नहीं है, केवल k वाला कोऑर्डिनेट है। तो इसमें दोनों में सिमिलैरिटी है, आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं दोनों केसेस को। ये केस हो गए। अब देखिए, अब इसका थर्ड वाला केस देख लेते हैं, व्हेन द ओरिजिन लाइज ऑन द सर्किल। जब हमारा ओरिजिन जो है वो सर्किल के सरकमफेरेंस पे लाई करे। सर्किल के ऊपर लाई करने का मतलब होता है कि उसके सरकमफेरेंस के ऊपर है वो पॉइंट। तो ओरिजिन कहाँ है, सर्किल के सरकमफेरेंस के ऊपर, यहाँ पे हमने ओरिजिन ले लिया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0 और जो सर्किल का सेंटर हम मानते हैं वो क्या होता है h, k, ये इसका सेंटर है। अब एक चीज हमें पता है कि सर्किल जो है हमारा, सर्किल के ये सेंटर है, सेंटर से हम सरकमफेरेंस के ऊपर कहीं भी कोई लाइन इस तरह से, जो सरकमफेरेंस के ऊपर कोई पॉइंट है उस पॉइंट से अगर हम सेंटर तक कोई लाइन ड्रॉ करें तो उसको हम रेडियस कहते हैं, ऑलवेज रेडियस होती है वो। तो ये कोई पॉइंट है ओरिजिन और ये सेंटर है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट से अगर मैं सेंटर तक को मिला दूं तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये क्या होगी, रेडियस होगी हमारी, ये क्या होगी, रेडियस। अब हमें इन दोनों पॉइंट की भी कोऑर्डिनेट पता है, ये O है, सेंटर को मैंने C से डिनोट कर लिया, तो हमें O के कोऑर्डिनेट भी पता है और C के भी पता है, यानी कि O से C के बीच की जो दूरी है उसी को हम रेडियस कह रहे हैं। तो यहाँ से हम रेडियस अपनी फाइंड कर सकते हैं इस केस में। तो रेडियस फाइंड करने के लिए वही तरीका होगा हमारा कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ही हम यहाँ पे रेडियस बोल रहे हैं। तो OC क्या है, OC क्या है, यहाँ पे रेडियस है, OC क्या बना रही है, रेडियस। और OC को हम कैसे लिख सकते हैं, OC डिस्टेंस बिटवीन O एंड C, दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस है। तो जब हम फॉर्मूला लगाते हैं दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का, वो क्या होता है x2 माइनस x1, यानी कि यहाँ से h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 k माइनस 0 का होल स्क्वायर। OC को हमने क्या कहा, रेडियस, यानी कि r। अब ये क्या हो जाएगा 0, h माइनस 0 का स्क्वायर क्या बचेगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये क्या हुआ हमारा r। अगर मैं इधर से इसको लिखूंगी ये हमारी रेडियस हो गई, और r स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, क्योंकि हमें r स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी होती है, अंडर रूट इसलिए डाल लिया। अब देखो जो इक्वेशन ऑफ सर्किल होगी, यहाँ से जो इक्वेशन ऑफ सर्किल आएगी वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन हुई, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी व्हेन द ओरिजिन लाइज ऑन द सर्किल। जब ओरिजिन जो है सर्किल के ऊपर लाई करेगा तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन होगी वो ये आएगी।
सीधा सा फंडा है कि हमें इसमें जो रेडियस निकालनी है वो रेडियस हमें एच और के दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस से मिल जाएगी। सीधे हम रेडियस वहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारा आगे से फॉर्म आप याद भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। आगे देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है हमारी इसमें वो देखते हैं। व्हेन, अभी तक हमने इससे पहला वाला केस देखा था कि जब हमारा सर्किल जो है वो उसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर। अब देखेंगे व्हेन द सर्किल टचेस एक्स एक्सिस, जब सर्किल हमारा एक्स एक्स को टच करे केवल उस केस में क्या होगा। यहाँ से एक्स एक्सिस हुई, ये वाई एक्सिस हुई, ये एक्स एक्सिस है, तो हमारा जो सर्किल है वो केवल एक्स एक्स को टच कर रहा है। पिछली बार क्या था कि सेंटर था उसके ऊपर, सेंटर लाई कर रहा था। इस बार क्या है, केवल टच कर रहा है। अब यहाँ से देखो हमारा जो सेंटर हम लेते हैं एच कोमा के, ये कोई सेंटर है, इस पॉइंट को ये टच कर रहा है। सेंटर के कोऑर्डिनेट हम सी से डिनोट करते हैं, तो सी पॉइंट ले लिया सेंटर को। अब सेंटर से इस पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं तो ये क्या बनती है, रेडियस बनती है। अभी अभी यही बताया कि सेंटर से सरकमफेरेंस को जब भी हम मिलाते हैं तो रेडियस ड्रॉ होती है। ये क्या है, हमारी रेडियस है, ऑब्वियसली रेडियस होगी। अब एक चीज बताओ आप, जो हम ये पॉइंट ले रहे हैं सी पॉइंट, ये वाला हमारा सी पॉइंट में जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो जो पहला वाला होता है वो होता है कि आप उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक्स अक्ष पे कितना डिस्टेंस आप चले हो। तो जब मैंने इसको एच लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स अक्ष पे मैं कितना चलूँ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, एच। चलो, जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट होता है वो वाई के लिए होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में ये वाले जो डिस्टेंस है वो किस पे चले हम, वाई एक्स पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हम चले हैं वो कितना चले हैं, वाई की जगह क्या दिया हुआ हमने, के। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है हमें, के दे रखी है। इसी डिस्टेंस को हम रेडियस कह रहे हैं, और ये रेडियस किसके इक्वल आ रही है, के। इट मीन्स जो हमारा सेंटर है, सेंटर तो हमने एच कोमा के ही लिया, इस केस में रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी हमारी, जब ये एक्स एक्स को टच करेगा तो रेडियस क्या होगी, के। रेडियस हमारी के होगी। रीजन क्या है, क्योंकि जब हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेते हैं एक एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई, मतलब कि एक्स एक्स पे आप कितने डिस्टेंस चले। सपोज ये जो पॉइंट है वो 2,3 है, इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्स पे जो हम चले यहाँ इस पॉइंट तक आने के लिए वो कितने डिस्टेंस चले हैं, 2, और ये वाई यानी कि यहाँ तक जाने के लिए हम कितने डिस्टेंस चले हैं, 3। इस तरह से कोऑर्डिनेट निकलते हैं किसी भी पॉइंट के। एच कोमा के लिए रखा था तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एच है और ये वाली के है, और ये डिस्टेंस जो होगी हमारी, इसको कोई नाम डाल सकते हो, एम ले लो। तो सी से लेके एम तक की जो दूरी है ये रेडियस है ना। रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ से, सी एम, यानी कि रेडियस वो कितनी हो गई, के। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी इस केस में, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू कितनी है, के, यानी कि के स्क्वायर। तो इट इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसी तरह से सिमिलैरिटी आती है सेकंड वाले केस में, व्हेन द सर्किल टचेस द, देखो नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं हम इसमें। नेक्स्ट केस, ये फोर्थ था हमारा, ये वाला होगा फिफ्थ वाला केस। तो व्हेन द सर्किल टचेस वाई एक्सिस, तो जब ये सर्किल वाई एक्स को टच करेगा तो सर्किल जो बनेगा वो किस तरह से फॉर्म होगा, देखिए। कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका मत भूलिएगा, वो सेम रहेगा। तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस बार जो कर रहा है वो किसको टच कर रहा है, सर्किल हमारा वाई एक्स को टच कर रहा है, तो हमने ये बनाया अपना सर्किल ड्रॉ कर लिया। वाई एक्स को टच कर रहा है, ये यहाँ कोई सेंटर होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट एच कोमा के हमने मान लिए। अब देखो यहाँ तक जाने के लिए एच कोमा के, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एच। ध्यान से देखो। अब अगर, क्योंकि रेडियस अगर हम इसको मान ले तो पूरे डिस्टेंस चला है यहाँ तक जाने में, इस पॉइंट तक जाने में ये है कंप्लीट, के तो इतना है पूरा। अब हमारा इससे के से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें तो केवल इतनी डिस्टेंस चाहिए, केवल इतना ये चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये इससे पता नहीं लगा, लेकिन ये वाली डिस्टेंस भी रेडियस होगी। अब इसको आप सी डाल लो और इसको एन डाल लो, तो एन से लेके सी तक की जो दूरी है वो रेडियस है, ये रेडियस है। और यही दूरी किसके इक्वल है, रेडियस, इस वाली दूरी के, यानी कि ये आर जो है किसके इक्वल है, एच के।
तो जो हमारी रेडियस है वो क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। तो जो सेकंड वाला हमारा केस होगा ये, इसमें सेंटर तो यही रहने वाला है, लेकिन जो हमारी रेडियस है, रेडियस कितनी है, रेडियस जो c से लेके n तक की दूरी है इसी को हम रेडियस कह रहे हैं। और ये रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, r किसके इक्वल है, h के, क्योंकि कोऑर्डिनेट इससे देखो h के इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल फिर से क्या हो जाएगी, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब r की वैल्यू कितनी है, h, तो h का स्क्वायर। तो खुद से देखो, जब हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल किस पे निकाली थी, y एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या आया था हमारा k स्क्वायर, जब हम सॉरी x एक्स पे निकाली थी तब हमारा आया था k, जब हमने y पे निकाली तो कितना आया h। तो मतलब जो h जो कोऑर्डिनेट हमारा x एक्स पे है वो आएगा y के लिए, और जो y पे है वो आएगा हमारा x के लिए। तो ये हमारी सारी इक्वेशंस हुई। इसी तरह से और भी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं सर्किल की। व्हेन द सर्किल टचेस, इस बार देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हेन द सर्किल टचेस बोथ द एक्सिस, इस बार दोनों को टच कराते हैं, टचेस बोथ द एक्सिस, दोनों को टच करे जब, बोथ द एक्सिस मतलब x को भी और y को भी। चलिए बनाते हैं, ये हमने लिया, ये हमारा x एक्स है और ये y एक्स है, दोनों को टच करते हुए बनाना है। इस तरह का सर्किल हमें ड्रॉ करना है कि वो दोनों ही एक्सिस को टच करे। ये लो, ये हमारा सर्किल बन गया, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। सेंटर होगा कहीं यहाँ पे h कोमा k। अब एक बात बताओ, जब हमने इसका सेंटर लिया h कोमा k, तो खुद से बताओ इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए यहाँ से यहाँ तक, जो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये वाला कोऑर्डिनेट हम किसी भी पॉइंट का लिखते हैं, यानी कि x एक्स पे कितना डिस्टेंस चला है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या h वाली दूरी, और ये वाली जो दूसरी वाली लेते हैं किस पे लेते हैं, y एक्स पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस भी सेम है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये k। ठीक है, तो ये देखो ये कितना आया है k, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम होगी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। अब इसको हम n दे देते हैं नाम, इसको m दे देते हैं, ये k होगी तो ये वाली कितनी होगी, h होगी। बट एक चीज है कि सेंटर से जब भी हम सर्कमफेरेंस को मिलाते हैं, जब भी हम सेंटर से सर्कमफेरेंस तक को मिलाते हैं तो रेडियस मिलती है, रेडियस मिलती है, और रेडियस डिफरेंट नहीं हो सकती, रेडियस सेम। यहाँ से देखो जो c सेंटर को c से डिनोट करते हैं, तो जो cn है, cn भी क्या बना रही है, रेडियस, cm भी क्या बनाएगी, रेडियस, रेडियस बनाइए, implies that cn is equal to cm, यानी कि दोनों इक्वल होंगे। अब देखो cn की वैल्यू तो k है और cm की वैल्यू कितनी है, h है। इट मीन्स दैट h इज इक्वल टू k, जो h और k है वो दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे। h और k की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू r, रेडियस, रेडियस है हमारी। तो जब ये वाला हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन h और k तो दोनों इक्वल है, किसके इक्वल है, रेडियस के, तो कितना हो जाएगा x माइनस आर का स्क्वायर प्लस y माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो कोई इक्वेशन फॉर्म होगी, या फिर आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। तो ये हुई हमारे जब सर्किल जो है दोनों एक्सिस को टच करेगा। कॉन्सेप्ट को ध्यान से आप समझना, इसको किस तरह से हमने लिया है। अगर आपको पॉइंट की पोजीशन देखना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, लेकिन अगर आपको कोई पॉइंट की पोजीशन देखने में ही प्रॉब्लम है तो एक बार आप इसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप ये देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारी काफ़ी सारी फॉर्म हो गई, और बाकी की जो फॉर्म्स हैं वो आप इसी तरह से होंगी, कोई ना कोई इसमें कंडीशन बदल देंगे तो वो आप करके देख सकते हैं आगे। अब हम इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, उनसे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें लेनी है रेडियस, किस तरह से हमें लेना है सेंटर, और किस तरह के क्वेश्चंस इन पे फ्रेम होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन हम देखते हैं पहले। देखिए, अब हम इतना क्वेश्चन करते हैं इन्हीं फॉर्म पे बेस। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 2,3। हमें ऐसे इक्वेशन की सर्किल, मतलब ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर हमें दिया हुआ है 2,3 और सर्किल किसको टच कर रहा है, एक्स एक्स को, तो उसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो पहले थोड़ा सा हम ग्राफ से आइडिया देख लेते हैं किस तरह का होगा।
देखिएगा सर्किल है, किसको टच कर रहा है, टचेस एक्स एक्सिस। हमने इस तरह का बनाया था, ये फॉर्म हमने पढ़ी है। ये देखो हमारा सर्किल है जो किसको टच कर रहा है, एक्स एक्स को टच कर रहा है सर्किल। चलो जब सर्किल हमारा एक्स एक्स को टच कर रहा है, सेंटर भी हमें दिया है, कितना दिया है सेंटर 2,3। अब यहाँ पे इसको टच कर रहा है, सी से सेंटर डिनोट किया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही क्या होगी, हमारी रेडियस होगी, है ना। लेकिन जब ये हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे दिए, ये आर है। अगर तुम्हें डायरेक्टली फॉर्म याद हो, फॉर्म जब सर्किल किसको टच कर रहा है, एक्स एक्स को, तो क्या होती थी इक्वेशन होती थी हमारी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस कहाँ से मिल रही है, इसके पैरेलल, और ये के वाली वैल्यू होती थी। जब इसको टच करता है तो क्या मिलता था इधर, के का स्क्वायर। अगर डायरेक्टली आपको याद है तो यहाँ पे पुट करेंगे, एच की और के की वैल्यू क्या, सेंटर होता है एच और के, ये एच और के क्या दिया है, एच कोमा के है हमारे पास 2,3, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, के की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब इस होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, वही आंसर होगा। लेकिन अगर आपको सपोज ये डायरेक्टली फॉर्म हमें याद नहीं है, फिर क्या होगा, फिर कैसे करेंगे, देखिए फिर वही है जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन को फ्रेम किया था वही करेंगे। देखो यहाँ से हमें रेडियस फाइंड करनी है, ये क्या होती है, ये आर होगी, सी इसको एम बोल दो, इस पॉइंट को जहाँ पे टच कर रहा है। तो जो सी एम है, सी एम वो क्या है, रेडियस है हमारी, रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ से बताओ जो सी एम होगी वो रेडियस है, तो जो ये कोऑर्डिनेट आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी चले हैं हम 2, यहाँ से यहाँ तक इसको फ्रेम करने के लिए कितना चले हैं हम 3, तो जो आर है वो किसके इक्वल होगी, हियर सी एम इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 2 से तो काम चल नहीं सकता, यहाँ से अगर मैं इसको देखूं तो इसमें ये वाली दूरी भी आएगी जो कि रेडियस हमें यहाँ से नहीं मिल पाएगी। रेडियस हमें केवल चाहिए कि सरकमफेरेंस से सेंटर तक के डिस्टेंस, तो सरकमफेरेंस से सेंटर तक के डिस्टेंस केवल ये है, और ये किसके पैरेलल है, वाई एक्स के। मतलब इस पॉइंट को जब हमने लिखा है तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं ये वाले, ये किस पे चले हैं, वाई पे, और ये वाई के ही पैरेलल है। तो यहाँ से जो रेडियस हो गई वो कितनी हुई 3, सेंटर हमें दिया है, सेंटर कितना दे रखा है 2,3, इसे इक्वेशन में पुट करेंगे, रेडियस मिल गई, सेंटर मिल गया। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच की वैल्यू कितनी है 2 प्लस वाई माइनस के की वैल्यू कितनी है 3 और 9, क्योंकि रेडियस कितनी दे रखी है 3 का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू 6, y इज इक्वल टू 9। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y 9 और 4, यहाँ से देखो इस 9 से ये 9 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हुआ प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो ये क्या होगी हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल होगी, इसमें जब सर्किल जो है वो एक्स एक्स को टच कर रहा है और गिवन है उसका हमें सेंटर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगली फॉर्म के ऊपर इसकी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 1,1। हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है जिसके सेंटर हमें दिए गए हैं 1,1 एंड सेकंड कंडीशन इज जो सर्किल है वो टच कर रहा है दोनों एक्सेस को, जो हमारा सर्किल है विच टचेस बोथ द एक्सेस, मतलब वो दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, एक्स एक्सेस को भी और वाई एक्सिस को भी। तो ये मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया सर्किल जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्स को भी टच करा दिया और वाई एक्स को भी। इस तरह की फॉर्म अभी हमने पढ़ी है किस तरह से करता है, और सेंटर हमें गिवन है, सेंटर कितना है 1,1, ये हमें सेंटर गिवन है। यहाँ पे ही इस पॉइंट को टच कर रहा है, दूसरा इस पॉइंट को टच कर रहा है, इस पॉइंट का नाम हमने एम बोल दिया, इस पॉइंट का नाम हमने एन बोल दिया। अब अगर मैं सी से एन तक को ड्रॉ करूंगी तो रेडियस बनेगी, रेडियस यही तो होती है कि सेंटर से अगर आप सरकमफेरेंस पे किसी पॉइंट को लाते हो तो वहां से रेडियस मिलती है, इट इज कॉल्ड रेडियस। एंड सी से लेके एम तक अगर ड्रॉ करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगी, रेडियस मिलने वाली है, ठीक है। और जब हमने ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं 1,1, ये किस तरह से, इसी तरह से मिलते हैं कि ओरिजिन से यहाँ पे एक्स एक्स पे आप कितना डिस्टेंस चले उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए,
तो कितना चले हम 1, और y पे कितना चले हैं, y पे भी कितना चले हैं, 1 चले हैं, तभी तो उसके कोऑर्डिनेट 1, 1 होंगे। अब एक बार बताओ, ये जो 1 है ये किसके इक्वल है, CN के, और ये वाली ON किसके इक्वल है, MC के। तो यहाँ से जो रेडियस है हमारी CN, ये भी रेडियस है, सॉल्यूशन इसका CN रेडियस बना रही है, और ये CM ये भी क्या बना रही है, रेडियस बना रही है। यहाँ से CN किसके इक्वल है, CN इज इक्वल टू OM, और CM किसके इक्वल है, CM इज इक्वल टू OM। सारी इक्वल है ये वैल्यूज। अब रेडियस इसकी OM के इक्वल है, ये कितना है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 1। O से लेके M तक की डिस्टेंस 1 है, O से लेके M तक की डिस्टेंस भी कितनी है, 1। इट मीन्स कि हमारी जो रेडियस हो गई, यहाँ से इम्प्लाइज कर सकते हैं कि रेडियस कितनी हुई हमारी, 1 हुई। सेंटर में गिवन है, सेंटर इज 1, 1। देन इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इट मीन्स h और k की वैल्यू कितनी है, 1, 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, रेडियस भी कितनी है हमारी, 1, 1 का स्क्वायर 1। इसको ओपन कर दो दोनों होल स्क्वायर्स को, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, 1 and 1 2, 2 माइनस 1 कितना बचेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल which touches both the axis and center is 1, 1। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्म्स जो भी होंगी हमारी, उनसे हम इसी तरह से क्वेश्चन जो है अपना फ्रेम करेंगे। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्म याद है तो आप सीधे वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्म याद नहीं है तो इसी तरह से आपको जो है सॉल्यूशन करना, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। ठीक है, बाकी के सॉल्यूशन आप